बात है 1947 की, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। दोनों ही देशों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक दूसरे के साथ क्लैश कर जाती है। दोनों ही देश होड़ में लग जाते हैं एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए, और यहाँ से शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की। और दोनों ही देश समझ चुके थे कि अगर किसी भी देश ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे स्पेस में जाया जा सके, तो उस देश के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और इसी वजह से दोनों देशों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया कि कौन पहले स्पेस में जाएगा। अब आता है साल 1957, जब सोवियत यूनियन इतिहास रच देता है दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च करके। Soviet Union has launched the world's first satellite, Sputnik. अब अमेरिका सोवियत यूनियन को टक्कर देते हुए साल 1958 में अपनी पहली सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 को लॉन्च कर देता है कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है। दोनों देशों में कंपटीशन इतना ज्यादा था कि पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा था। और अब आता है सबसे ऐतिहासिक साल 1962। अमेरिका मैरिनर 2 नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करता है, जो वीनस पर सक्सेसफुली लैंड कर पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जो किसी दूसरे प्लेनेट पर लैंड कर रहा हो। और इसी साल सोवियत यूनियन मार्स 1 नाम के स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर उड़ान भरने के इरादे से लॉन्च करता है, लेकिन एक खराबी के चलते मिशन फेल हो चुका था। लेकिन इसी साल एक और ऐतिहासिक घटना घटती है। इसी साल स्थापना होती है इसरो की। India is aiming to become the 4th space agency to reach the mythical sphere. 16,000 से भी ज्यादा लोगों का इसरो संगठन है। इसे पूरी तरह से भारतीय संगठन कह सकते हैं। 1979 SLV-3 satellite launch vehicle. I was the project director, mission director. अनफॉर्चुनेटली दोनों ही देश इस बात से अनजान थे कि एक ऐसी स्पेस एजेंसी जन्म ले चुकी है जो आगे जाकर कई महीनों में अमेरिका और सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसीज को पीछे छोड़ पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी का झंडा फहराएगी। शुरू से शुरू करें तो शुरुआत में इसरो का नाम था इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। डॉक्टर विक्रम साराभाई को उसका चेयरमैन बनाया जाता है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ कमेटी तो बिठा दी, चेयरमैन भी मिल गया, बट अगर कुछ नहीं मिला तो वो थे रिसोर्सेज। अपने शुरुआती दौर में इनकोस्पार के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे और इसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इसलिए आज हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं जहाँ पर इंडिया रॉकेट्स के पार्ट को साइकिल और बुलक कार्ट्स पर कैरी कर रहा था। और शुरुआती दौर में इनकोस्पार को पुरानी बिल्डिंग्स को एज अ कंट्रोल रूम भी यूज करना पड़ गया था। अब अंदाजा लगाओ कि रिसोर्सेज कितने कम होंगे। और फिर कई सालों तक इनकोस्पार लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करता है। और अब फाइनली आता है 15 अगस्त साल 1969, 26th इंडिपेंडेंस डे के दिन इनकोस्पार को रीनेम किया जाता है एज इसरो। फिर साल 1975 में अपनी स्थापना के बाद के वर्षों में इसरो कई अनइमेजिनेबल अचीवमेंट्स हासिल करता है। इसरो की पहली बड़ी अचीवमेंट साल 1975 में देखने को मिलती है, जब इंडिया अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करता है जिसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट। Country's first satellite, Aryabhat, was launched into space. The satellite name was given after Aryabhat, who was a famous Indian astronomer, mathematician in the 5th century. अगर अनफॉर्चुनेटली भारत की इतनी बड़ी अचीवमेंट फीकी रह जाती है, क्योंकि डॉक्टर साराभाई इस अचीवमेंट को देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहते। उनका देहांत साल 1971 में ही हो चुका था। उनके बाद अगले चेयरमैन बनते हैं सतीश धवन सर, बहुत ही टैलेंटेड और जीनियस एरोस्पेस इंजीनियर और मैथमेटिशियन। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने इसरो के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता। जैसा कि हम जानते हैं कि इसरो के शुरुआती दौर में रिसोर्सेज बहुत कम थे, तो सतीश धवन सर इस बात को समझ चुके थे कि इसरो के बजट को लेकर सवाल जरूर उठेंगे। 700 million Indians don't have access to a toilet. Really? Should they really be spending this sort of money on a space program? तो इसरो के डायरेक्टर बनने के बाद वो अपनी सैलरी के रूप में सिर्फ 1 रुपया लेती थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 रुपया। इसरो और अपने देश के प्रति इनकी यही डेडिकेशन आगे जाकर इसरो के इतिहास रचने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगले कुछ दशकों में इसरो की गति आसमान छूने लगती है और इस समय तक दुनिया को भी इसरो की ताकत दिखने लगी, जिसके बाद साल 2008 में इसरो सक्सेसफुली चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च करता है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और ये मिशन इसरो के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनता है, क्योंकि चंद्रयान 1 मून के लूनर सरफेस पर वाटर डिस्कवर कर इंडिया को पहला ऐसा देश बना देता है जिसने मून पर वाटर डिस्कवर किया। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद इसरो फिर से साल 2013 में तेजी से आगे बढ़ते हुए इंडिया का पहला मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च करता है।
1 0 +1 2 Liftoff normal. और फिर जो हुआ वो किसी ने भी नहीं सोचा था। इंडिया इतिहास में पहला ऐसा देश बन जाता है जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर कर जाता है। और इसी ऐतिहासिक मिशन के बाद अब इसरो को दुनिया की टॉप एजेंसीज में गिना जाने लगा। ये मिशन कई वजह से ऐतिहासिक था, जैसे इंडिया एशिया का पहला देश बना जो मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर किया और दुनिया का चौथा देश। और आप यकीन नहीं करोगे, इतने बड़े स्पेस मिशन का बजट सिर्फ $74 मिलियन था, जो कि हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी मार्शियन जिसका बजट $108 मिलियन का था उससे भी कम था। और इस समय तक आते आते इसरो ने एक ऐसी स्किल मास्टर कर ली जो दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी के पास नहीं थी, और वो स्किल थी अचीविंग मोर विद लेस, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद इतने बड़े बड़े स्पेस मिशंस को परफॉर्म करना बिना मिशन की सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज करे। लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे डिसएडवांटेजेस के कारण सफलता की बुलंदियों को छूने तक के सफर में इसरो की कहानी में कई मुश्किल आती हैं। इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कोई दूसरी स्पेस एजेंसी शायद हार मान जाती और अपनी उम्मीद खो देती, पर इसरो ने कभी हार ना मानते हुए भारत के लिए कई प्राउड वाले मोमेंट्स क्रिएट किए। और ऐसा ही एक मोमेंट है साल 2017 में। आप यकीन नहीं करोगे, बट इसरो ने एक ही लॉन्च में 104 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसे रशिया ने 37 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके बनाया था, उसे तोड़ दिया। The nation of India, on one rocket launched, deposited more than 100 satellites in space. लेकिन इसरो की जर्नी केवल अकेले की गई अचीवमेंट्स के बारे में नहीं थी, बल्कि ये बॉर्डर्स के परे दूसरे देशों के साथ कनेक्शंस बनाने के बारे में भी थी। नहीं समझे, स्पेस एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन इसरो की सफलता की कहानी की पहचान बन गया। एक ऐसी कहानी जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स को पार कर गई, जैसे हमारे सनी पाजी बॉर्डर पार करके लाहौर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने से लेकर टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज शेयर करने तक इसरो के कोलैबोरेटिव अप्रोच ग्लोबल स्टेज पर रिस्पेक्ट और ट्रस्ट अर्न करते हैं। और इसलिए ग्लोबल कम्युनिटी ने इसरो को एक न्यू कमर के रूप में नहीं बल्कि एक इक्वल पार्टनर के रूप में देखा, जो इस बात का प्रतीक है कि कैसे साइंस एंड कोऑपरेशन अलग अलग नेशंस के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं। और इसीलिए आज के दिन ज्यादातर देश कंपटीशन नहीं बल्कि एक साथ मिलकर स्पेस मिशन करना चाहते हैं। और इसीलिए साल 1975 तक यूएसए और सोवियत यूनियन भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने लगे थे स्पेस मिशन के लिए। यूएसए और सोवियत यूनियन की कामयाबी को देखते हुए आने वाले टाइम में इसरो के 3 स्पेस मिशन सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला है गगनयान, दूसरा है आदित्य L1 और तीसरा है चंद्रयान 3, जिसे हाल ही में 14 जुलाई साल 2023 को लॉन्च किया गया था। ये एक इम्पोर्टेंट मिशन है जो फिर से इंडिया के लिए हिस्ट्री क्रिएट करेगा। इस पर भी हमने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाद में जरूर देखना, हर इंडियन को देखनी चाहिए। अब चंद्रयान 3 से भी इम्पोर्टेंट मिशन है गगनयान, क्योंकि ये हमारे देश के इतिहास में पहला मिशन होगा जिसमें इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा। अब तक इसरो ने ऐसा कोई भी मिशन नहीं किया है। यहाँ इसरो 3 लोगों के क्रू को स्पेसक्राफ्ट के जरिए स्पेस में भेजेगा। ये स्पेसक्राफ्ट 5 से 7 दिन तक अर्थ के चक्कर लगाएंगे, वो भी 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे। और इस मिशन का बजट होगा 9,000 करोड़ से भी ज्यादा। और इस मिशन की ऑलमोस्ट सभी चीजें इंडिया में ही डेवलप की जाएंगी। हर लॉन्च में, हर डिस्कवरी में इसरो न केवल सैटेलाइट बल्कि एक बेहतर कल के सपने भी लेकर आता है। आज बेशक इसरो स्पेस इंडस्ट्री की दुनिया में धीरे धीरे डोमिनेंस हासिल कर इंडिया को सुपर पावर बना रहा है, बट अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस की तरह इसरो को किसी दूसरे देश से कंपटीशन करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसरो का मकसद था देश के सोशल इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसरो का चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो चुका है और इसरो ने फिर से हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 के वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो इसरो रिवील नहीं करना चाहता, बट जिससे आने वाले टाइम में इंडिया अब तक की सबसे बड़ी स्पेस मिस्ट्री को सोल्व करेगा, जिसे अब तक का कोई भी देश नहीं कर पाया। अब इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, मैं बनता हूँ आपको वही। और हाँ भाई लोग, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना।